यह हमारा सौर मंडल है और इसमें शामिल है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पाया है, नहीं 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 नहीं, मैंने खोजा है एक अज्ञात सितारा। ये शानदार है कॉली। हाँ, और आज पत्रकार प्रयोगशाला का दौरा करेंगे एक साक्षात्कार के लिए। किसका साक्षात्कार होने वाला है? अगर आप देर नहीं करते तो आप यह जानते, मुझे अपने बाल बनाने हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जिनमें हर कोई तारे के रूप में झात होते हुए अरबों गरम चमकते हुए गोले हैं। तारे बड़े बड़े गैस और धूल के बादलों से पैदा होते हैं, जिन्हें नीबुला कहा जाता है। हमें आकाश में तारे बहुत छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे बहुत बहुत दूर हैं। हमारे ग्रह के निकटतम तारा सूरज है। सूरज सबसे बड़ा तारा नहीं है, फिर भी हमें जीने के लिए आवश्यक गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। प्रोफेसर यूजीनियस अब एक सेलिब्रिटी है वैश्विक स्तर पर। हाँ, अरे क्या आपने देखा, वर्दा भी कवर पर चढ़ गई। मजाक नहीं, कहाँ? और मुझे लगता है कि हम साथ में काफी अच्छे लगते हैं। तो कौन मेरे हस्ताक्षर चाहता है? हमें स्कूल के बाद इंतजार करना होगा। चलो, चलने का समय हो गया। अरे क्या तुम नहीं जा रहे हो? अभी नहीं, मेरे सहयोगी और मैंने और अधिक महत्वपूर्ण काम करने हैं। कौन सहयोगी? प्रोफेसर। हम दोनों ही सेलिब्रिटी बन गए हैं। वेरडा, आप बिल्कुल अनजाने में उस कवर पर चढ़ गए। उह उह उह, किसी को ईर्ष्या हो रही है। हाँ। अच्छा, हमारे पास हमारा नया स्टार है। अब मैं इसे क्या नाम दूं? आप नई तारे का नाम क्यों नहीं वेरडा रखते? आखिरकार ये काफी सुंदर लगता है। हरा, हाँ, एक शीर्ष बिंदु की तरह घूर रहा है। बस इतना ही। बढ़िया विचार। ये शर्मनाक है कि आपको मेरे हस्ताक्षर नहीं मिले, क्योंकि वह नया सितारा अब मेरे नाम से जाना जाता है। और अब एक विस्तृत समारोह और मेरी सम्मान में मैं और मेरे अपने बिल्कुल। आप किस उत्सव की बात कर रहे हैं? लाल कालीन और फूलों के साथ? तुम वहाँ खड़े होकर क्यों हो? इसे साकार करो। बेचारी लड़की समझती है कि वह तारा है। निश्चित रूप से। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पागलों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, यही मैंने पढ़ा। फिर चलो तुम्हारी बेवकूफी खेल खेलते हैं। अलविदा, अलविदा। आपकी महारानी आपका लाल कालीन इंतजार कर रहा है। फिर इसे बिछा दें। फूलों में क्या मुझे सब कुछ स्वयं करना होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ आपकी महारानी। ठीक है, मुकुट। अब हम बात कर रहे हैं। नमस्ते, ये माँ है। वो पूरी तरह खो गई है। आखिरकार मेरा सपना वास्तविकता में बदल गया है। अलविदा मेरे छोटे से फिक्सी दोस्त, तुम यहाँ हो। मैं उत्साहित हूँ कि तुम लोग मेरी बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हो। हम सभी को जश्न मनाना चाहिए। मेरा मतलब है आप और मैं। अब हमें दिखाएं कि आप क्या ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रमाण पत्र। ये कहता है ये सितारा प्रोफेसर यूजेनियस द्वारा खोजा गया वीसोई के नाम से पंजीकृत किया गया है। क्या? ओह, आपसे हमें अपने बड़े स्टार को ऐसा कहना चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ। डियर नाइट तारामंडल की खोज के लिए आकाश में खोजने के लिए सही है। सबसे आसानी से मिलने वाला बड़ा भालू या बड़ा डिपर है, जो एक सूप की चम्मच की तरह दिखता है। यदि आप बड़े डिपर के दो बाहरी तारों के माध्यम से एक रेखा खींचते हैं, तो आप उज्जवल उत्तरी तारा पा जाएंगे, जो एक तारामंडल का हिस्सा है, जिसे छोटा भालू या छोटा डिपर कहा जाता है। थोड़ी दूर है W आकार की कैसियोपिया, और ये तीन सितारे जो एक दूसरे के पास हैं, उन्हें सबसे अच्छे सितारों के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता है। मुझे क्षमा यदि आप उनके मध्य एक रेखा खींचते हैं, तो आपको सिरियस नामक एक तारा मिलेगा। यह महान कुत्ता तारामंडल का हिस्सा है और यह रात के आकाश में सबसे चमकदार तारा है। और इसके दूसरी ओर टॉरस तारामंडल का तारा अल्देबरन है, और ये सिर्फ कुछ सबसे अधिक दिखने वाले सितारे हैं। वास्तव में ब्रह्मांड में कितने सितारे हैं, यह कल्पना करना भी संभव नहीं। मैं यहाँ हूँ।
क्या ये कोई नया है? हाँ, हमारे पास एक नया छात्र है। वह एक सितारा है, एक नया विशाल सितारा। हम वापस आ गए। पानी। नमस्ते। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। नोलिक, वह हमारी सहमति के अनुसार घर पर रहेगा। हाँ हाँ, जल्दी मिलेंगे। वहाँ कौन है? नोलिक, ये तुम हो। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास एक महत्वपूर्ण काम है। छोटे बच्चे नहीं आ सकते। मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये काम बहुत मांग है। सिर्फ ये बोरिंग है और आप अधीर हैं, तो आप हमें परेशान करेंगे। हाँ, लेकिन मैं धैर्यवान हूँ। मैं धैर्यवान हूँ। मैं पूरी तरह से धैर्यवान हूँ। इसे छोड़ दो फिर। कैसे? वहाँ देखो, पानी का फिल्टर। आपको गिनना होगा कि ये कितने गिलास पानी लेता है। मुझे कितने मारने की जरूरत है? अगर आप 100 तक पहुँच सकते हैं, तो मैं मानूंगा कि आप धैर्यवान हैं। उन्हें मुझे गोली क्यों मारनी है? आप पानी से इनसे क्यों नहीं पीते? चिंता मत करो, आपको गिनना होगा। वो था। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। मानव शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना होता है और लोगों को इसे समय समय पर पीना होता है, लेकिन केवल तब जब ये स्वच्छ पानी हो। पानी नदियों और झीलों से पाइपों के माध्यम से घरों में लाया जाता है। रास्ते में इसे मलबा और गंदगी से साफ किया जाता है, लेकिन फिर भी इस पानी में जहरीले पदार्थ या हानिकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। यही कारण है कि लोग पानी को पीने योग्य बनाने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं। कोई भी बुरी चीज इस अंतिम रक्षा रेखा के माध्यम से नहीं जा सकती। अरे हाँ। वे सभी कहाँ चले गए? तो वे अब और नहीं पी रहे हैं। मुझे यहाँ कितना समय इंतजार करना पड़ेगा? टॉम थॉमस, क्या आप प्यासे हैं? ये धीमा है, लेकिन मुझे पानी नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, ये पानी लगभग सभी पानी है। और तो आपने इससे क्या सीखा कि आपका जो कुछ बचेगा वो सिर्फ कुछ त्वचा और हड्डियां ही होंगी। यही वो चीज है जो मेरी माँ हमेशा कहती है कि मैं बस जाऊंगा, इसलिए आपको पानी पीने की जरूरत है। वृक्ष संपदा और थोड़ा और। बस इतना ही। मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है। आपके पास बहुत जगह बची है। आपको मेरा कितना पानी पीना चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे गिनना होगा। फिल्टर के माध्यम से कितना पानी बह रहा है मुझे सच में करना होगा। हाँ, और क्या? कैसे गिनने के लिए मुझसे होना पड़ेगा। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं क्या करने के लिए हूँ? मैं रसोई में पूरे दिन इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं पी रहा है। क्या हो रहा है? फिल्टर टूट गया है। आपको तुरंत सिमको को कॉल करना पड़ेगा। मैं अगला कार्य समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। 416, कृपया। 417, 418। मैं करता हूँ। आओ और देखो, फिल्टर सच में शानदार है। मजाकिया हो। नोलिक, टांका, वो मजाक नहीं कर रहा है। वहाँ कुछ हो रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। आपातकाल कहाँ है? देखो। ये टूटा हुआ नहीं है। लाल रोशनी का झिलमिलाना एक संकेत है। इसका मतलब है कि फिल्टर में कारतूस को बदलने का समय है। प्राचीन काल से लोग होते हैं चीजों को याद रखने या उन्हें गड़बड़ करने के तरीके सोच रहे हो। रस्सी पर गांठों का उपयोग यह याद दिलाने के लिए किया जाता था कि यह समय है कि कर्ज वापस चुकाया जाए या फसल काटी जाए। लोग संख्याओं को याद रखने में मदद करने के लिए पेड़ों में नोट्स काटते थे। बाद में लोगों ने गिनती, कैलेंडर और दिन की योजना बनाई और अब चीजें और भी आसान हो गई हैं, क्योंकि उपकरण हमें अनुस्मारक दे सकते हैं। अलार्म क्लॉक लोगों को समय पर उठने में मदद करते हैं। एक जोरदार ओवन टाइमर एक पाई को जलने से बचा सकता है। एक संकेतक की हरी रोशनी दिखा रही है कि एक उपकरण चालू है और इसका उपयोग करने के लिए तैयार है। एक लाल रोशनी इसके विपरीत दिखाती है। आज के स्मार्ट उपकरण उनके मालिकों को बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। बिना उनके मनुष्य इतने भूल कर रह सकते हैं। अरे भगवान, यह कारतूस अगले 2000 गिलास
गिलासों के लिए काफी है। 2000 और मैं इसके बारे में क्या करूं? ठीक है नोलिक, आपने वहाँ अच्छा काम किया है। रास्ते में जाओ। हाँ, अगर चाहो तो मैं कर सकता हूँ। टॉम टॉमस, क्या आप पानी पीना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अब और नहीं पी सकता और मैं और भी इंतजार नहीं कर सकता। हे अच्छा, लगता है कि उसका संकेतक अब चमक रहा है।